बहुत समय पहले की बात है, जब जंगलों में इंसानों की चहल पहल नहीं थी और हर पेड़, हर पत्थर की अपनी एक आत्मा थी। ऐसे ही एक रहस्यमयी जंगल के किनारे एक गरीब लेकिन साहसी चिड़िया टुनटुनी अपने 3 बच्चों सुनहरी, कुकू और पिंकी के साथ रहती थी। उनका घर पेड़ों की सूखी टहनियों से बना था, जिसे हर बरसात में टपकने की बीमारी हो जाती थी। बच्चों, बारिश फिर आ गई है। देखो, हमारा पत्तों वाला घर फिर भीग गया। ना ढंग का खाना है, ना छत। बस दुआ है कि कोई चमत्कार हो। माँ, हमें ठंड लग रही है, भूख भी बहुत है। क्या हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा? कभी कोई अच्छा घर नहीं मिलेगा क्या? टुनटुनी अपने बच्चों को सीने से लगाकर आंसू रोक लेती है। बाहर बिजली चमक रही थी और उस रात जंगल की नियति बदलने वाली थी। रात के तीसरे पहर एक अजीब नीली चमक जंगल में फैल गई। बिजली की तरह नहीं, पर किसी गुप्त शक्ति जैसी। पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगी। हवा की सरसराहट में कोई रहस्यमयी संगीत घुल गया था। माँ देखो, वो देखो जंगल के बीचों बीच। हे भगवान, वो क्या है? एक महल? हाँ, वहाँ सचमुच एक शीशे का चमकता महल था, पारदर्शी, मगर भीतर से निकली रोशनी पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। उधर जंगल के एक कोने में रहता था कालू कौवा, लालची, धूर्त और खुद को जंगल का राजा समझने वाला। जब उसकी नज़र उस महल पर पड़ी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। अगर वो महल सच में जादुई है तो पूरे जंगल का मालिक मैं बन सकता हूँ। बस मुझे उसके अंदर जाना है। जो भी राज है उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। फिर कोई टुनटुनी, कोई कबूतर, कोई तोता मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। टुनटुनी ने साहस जुटाया और अपने बच्चों के साथ उस महल के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा अपने आप खुला। वो डरते डरते अंदर गई। अंदर घुसते ही एक मीठी खुशबू, एक गर्माहट और सुकून ने उन्हें घेर लिया। माँ देखो, ये तो असली बिस्तर है और ये गरम सूप। अरे, हमारी थाली में तो गरम गरम रोटियां आ गई। लेकिन माँ, ये सब हो कैसे रहा है? किसी ने बुलाया नहीं, खाना खुद आया। ये सही नहीं लग रहा। तभी पूरे महल में एक नीली रोशनी की लहर दौड़ गई और एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी। जो भी सच्चे दिल से प्रेम और साहस लेकर आता है, वो इस शीशे के महल का हकदार बनता है। लेकिन जो लालच लेकर आता है, उसके लिए ये महल एक दंड है। दूसरे ही पल कालू कौवा पेड़ की छाया से उड़ता हुआ चुपचाप महल के पीछे से घुसने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने महल की दीवार को छुआ, वो दीवार तरल सी होकर बदल गई और उसका पंजा उसमें फंस गया। तू जो लालच लेकर आया है, तेरे लिए ये महल कांच का पिंजरा बनेगा। छोड़ो, मेरा पंजा जल रहा है। ये क्या है? मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे छोड़ो। लेकिन शीशा और कसता गया और पल भर में कालू कौवा महल की एक दीवार में कैद हो गया। अब वो सिर्फ बाहर से दिखाई देता था, एक स्याह छाया की तरह। अगली सुबह टुनटुनी को महल के एक कोने में एक बूढ़ी सुनहरे पंखों वाली चिड़िया दिखाई दी। उसकी आंखों में शांति और करुणा थी। आप कौन है और ये सब क्या है? मैं इस महल की आत्मा हूँ। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसी ही एक बेसहारा चिड़िया थी। जब जंगल के जानवरों ने मुझे तंग किया, एक दिन मैंने एक घायल जादूगर को बचाया और उसने मुझे ये महल वरदान में दिया। लेकिन आपने हमें क्यों अपनाया? क्योंकि तुम्हारे भीतर सच्चाई है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी ममता के लिए आई थीं। यही जादू का असली चाबी है। कई दिन शांति से बीते। महल सभी जरूरतमंद पक्षियों को आसरा देने लगा। हर पक्षी टुनटुनी को महल वाली माँ कहने लगा। लेकिन एक रात जंगल में फिर अजीब हरकतें होने लगी। दूर से एक काली परछाई महल की ओर बढ़ रही थी। वो थी भूखी लोमड़ी जिग-जिग, जो जादुई चीजों को चुराने के लिए जानी जाती थी। ये शीशे का महल मुझे चाहिए। अंदर जो भी चमत्कारी शक्ति है, मैं उसे अपनी बनाऊंगी। वो महल के चारों ओर घूमती रही, रास्ता ढूंढती रही, लेकिन कोई प्रवेश न मिला। एक रात
लोमड़ी जिग-जिग ने एक चाल चली। वो एक घायल कबूतर का रूप लेकर महल के दरवाजे पर गिरी। कोई है, बचाओ, भूखी हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। टुनटुनी ने फौरन दरवाजा खोला और उसे अंदर ले आई। माँ, ये कबूतर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? बेटा, कोई चाहे कैसा भी दिखे, हमें मदद करनी चाहिए। जैसे ही लोमड़ी अंदर आई, उसने तेजी से रूप बदला और चिल्लाई, हा हा हा, अब ये महल मेरा। लेकिन महल कांप उठा, दीवारें चमकने लगी, नीली रोशनी फिर फैली और महल की आवाज गूंजी। तू छल करके आई है, ये महल तुझे अपना नहीं मानेगा। एक तेज चमक हुई और जिग-जिग लोमड़ी का शरीर हवा में उड़कर महल की छत से टकराया और एक शीशे में कैद हो गई। अब जंगल के सारे पक्षी एकत्रित हुए। टुनटुनी को जंगल रानी घोषित किया गया। हमने बहुत राजाओं को देखा, लेकिन आज एक सच्ची रानी पाई है, जिसने बिना लालच सिर्फ ममता से महल पाया। जिसके दिल में दूसरों की चिंता हो, वही असली नेता होता है। अब टुनटुनी, सुनहरी, कुकू और पिंकी उस शीशे महल में रहते हैं। वे रोज जरूरतमंदों को फल, खाना और आश्रय देते हैं। माँ, अब तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा खजाना? हाँ बेटा, वो है प्यार, सच्चाई और सेवा। ये महल तो बस एक इनाम है। असली शक्ति हमेशा दिल में होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दिल से सच्चा होता है वही सच्चे चमत्कारों का हकदार होता है, और जो छल कपट से आता है वो खुद अपने जाल में फंस जाता है।